अगर मैं आपसे कहूं कि अमीर बनने का असली रहस्य आपकी जेब में नहीं, आपके दिमाग में छुपा है। सोचिए, क्यों कुछ लोग हर असफलता के बाद और मजबूत होकर लौटते हैं, जबकि कुछ लोग एक हार के बाद ही रुक जाते हैं। इसी सवाल का जवाब खोजने निकले नेपोलियन हिल। वर्षों की खोज और अनुभव के बाद उन्होंने लिखा थिंक एंड ग्रो रिच। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि सोच को बदलने की ताकत सिखाती है। एक ऐसी सोच जो साधारण इंसान को असाधारण बना सकती है। सोचिए, एक लड़का, जेब में बहुत कम पैसे, लेकिन दिमाग में एक बड़ा सवाल। आखिर कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या उनके घर में पैसों का पेड़ लगा होता है? यही सवाल लेकर निकलते हैं नेपोलियन हिल। उन्हें किसी ने कहा, जाकर सफल लोगों से मिलो और पता लगाओ कि उनका राज क्या है। और बस भाई साहब निकल पड़े इंटरव्यू लेने। लगभग 20 साल तक उन्होंने सैकड़ों सफल लोगों से बातचीत की। सोचिए, अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो शायद वो सक्सेस व्लॉगर बन चुके होते। लेकिन उन्होंने जो सीखा उसे उन्होंने एक किताब में समेट दिया, थिंक एंड ग्रो रिच। इस किताब की शुरुआत होती है इच्छा से, पर यहां बात ऐसी इच्छा की नहीं है कि काश मेरे पास भी BMW होती। हिल कहते हैं, इच्छा ऐसी होनी चाहिए जो आपको चैन से बैठने ना दे। जैसे परीक्षा से एक रात पहले पढ़ने की मजबूरी होती है, वैसी आग। अगर आपका लक्ष्य है मुझे अमीर बनना है, तो दिमाग कहेगा ठीक है, कभी ना कभी। लेकिन अगर आप कहें मुझे 5 साल में 1 करोड़ कमाने हैं, तो दिमाग थोड़ा घबरा जाता है। अरे भाई, अब तो काम करना पड़ेगा। यही स्पष्टता आपको आगे बढ़ाती है। फिर आता है विश्वास। अब ये कोई जादुई मंत्र नहीं है कि आप आंख बंद करके बोलें और अगले दिन बैंक बैलेंस बढ़ जाए। ऐसा होता तो हम सब सुबह सुबह मैं करोड़पति हूं बोलकर EMI से छुटकारा पा लेते। हिल समझाते हैं कि जब आप रोज अपने लक्ष्य को दोहराते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है। धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलने लगता है। ये कुछ वैसा है जैसे आप रोज जिम जाने का सोचते हैं, लेकिन तभी दोस्त का मैसेज आता है, चलो चाय पीने। असली विश्वास तब है जब आप चाय को ना बोल सके। हिल आत्म सुझाव की बात करते हैं, मतलब खुद को वही कहानी सुनाओ जो तुम्हें मजबूत बनाए। अगर आप रोज कहते हैं मैं अनलकी हूं, तो दिमाग बोलेगा ठीक है, चलो आज भी कुछ गलत कर देते हैं। लेकिन अगर आप कहें मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दिमाग एक ओबीडिएंट सर्वेंट है, जो बोलोगे वही मान लेगा, इसलिए उससे मजाक मत करो। अब बात आती है विशेष ज्ञान की। सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो देखकर अमीर नहीं बना जा सकता। हिल साफ कहते हैं, कोई खास स्किल सीखो। आज के जमाने में ये स्किल कोडिंग हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, इन्वेस्टिंग हो सकती है। सिर्फ डिग्री से पैसा नहीं आता, वैल्यू देने से आता है। इमेजिन कीजिए, अगर डॉक्टर सिर्फ मोटिवेशन पढ़ता रहता और सर्जरी करना ना सीखता, तो हालत क्या होती। कहानी का अगला हिस्सा है योजना। सपना देखना आसान है, प्लान बनाना मुश्किल। बहुत लोग कहते हैं एक दिन में बिजनेस शुरू करूंगा। वो एक दिन कैलेंडर में कभी आता ही नहीं। हिल कहते हैं, अगर प्लान फेल हो जाए तो गोल मत बदलो, तरीका बदलो। असफलता परमानेंट नहीं होती, ये बस यूनिवर्स का फीडबैक है। भाई, थोड़ा अप्रोच बदलो। फिर आता है डिसीजन। सफल लोग जल्दी फैसला लेते हैं, असफल लोग इतना सोचते हैं कि चाय भी ठंडी हो जाती है। करूं या ना करूं, इसी में जिंदगी निकल जाती है। हिल बताते हैं कि आलोचना का डर सबसे बड़ा दुश्मन है। हम अक्सर सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। सच बताऊं, लोग 2 मिनट बात करेंगे, फिर अपने फोन में बिजी हो जाएंगे। परसिस्टेंस यानी दृढ़ता पर हिल खास जोर देते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और पहले महीने में लॉस हो गया। अगर आप तुरंत बोल दें ये मेरे बस का नहीं, तो कहानी वहीं खत्म। लेकिन अगर आप सीख कर दोबारा कोशिश करें, तो वही असफलता अनुभव बन जाती है। 95% लोग इसलिए फेल नहीं होते कि वो कमजोर हैं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी हार मान लेते हैं। किताब में मास्टरमाइंड सिद्धांत भी है, मतलब ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हो। अगर आपके दोस्त सिर्फ कंप्लेन करते हैं, सरकार खराब है, किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे आप भी वही सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप एम्बिशियस लोगों के साथ बैठते हैं, तो उनके आइडियाज और एनर्जी आपको ऊपर खींचते हैं। संगत का असर तो बचपन से सुनते आए हैं, यहां भी वही रूल लागू है। हिल 6 डरों का जिक्र करते हैं, गरीबी, आलोचना, बीमारी, प्यार खोने का डर, बुढ़ापा और मृत्यु। सोचिए कितने सपने सिर्फ इस डर से दब जाते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो। असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, तो वो आधा कमजोर हो जाता है।
अंत में थिंक एंड ग्रो रिच हमें यही सिखाती है कि पैसा पहले दिमाग में बनता है। विचार बीज हैं, विश्वास पानी है और कर्म खाद है। अगर आप रोज अपने बीज को पानी देते रहेंगे तो एक दिन पेड़ जरूर उगेगा, लेकिन अगर हर 2 दिन में बीज खोद कर देखेंगे कि उगाया नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो कहानी का सार ये है, सपना बड़ा देखो, योजना साफ बनाओ, स्किल सीखो, डर से लड़ो और लगातार चलते रहो। अमीर बनना सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात है। और अगर सोच मजबूत हो जाए तो रास्ता खुद बन जाता है। जब इच्छा जलने लगती है, विश्वास आकार लेने लगता है और योजना बननी शुरू होती है, तब असली परीक्षा शुरू होती है, स्वयं पर नियंत्रण की। नेपोलियन हिल इस बात पर जोर देते हैं कि सफलता सिर्फ बाहरी रणनीतियों से नहीं आती, बल्कि अंदरूनी अनुशासन से आती है। आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं और किन भावनाओं को अपने मन में जगह देते हैं, यही आपकी दिशा तय करता है। हिल बताते हैं कि अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है। आप उसमें जो भी बीज बोएंगे वही उगेगा। अगर आप उसमें संदेह, डर और नकारात्मकता बोएंगे तो परिणाम भी वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप विश्वास, साहस और स्पष्ट लक्ष्य बोएंगे तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। दिलचस्प बात यह है कि अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो सिर्फ आदेश मानता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप उसे सही निर्देश दें। किताब में एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, भावनाओं का रूपांतरण। हिल इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। उनका मानना है कि मनुष्य के भीतर जो प्रबल ऊर्जा होती है, चाहे वो महत्वाकांक्षा हो, आकर्षण हो या जुनून हो, उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। यही ऊर्जा जब रचनात्मक कार्य में लगती है तो असाधारण परिणाम देती है। कई महान कलाकार, वैज्ञानिक और उद्यमी अपनी इसी आंतरिक ऊर्जा को रचनात्मक शक्ति में बदल पाए। हिल ये भी कहते हैं कि धन केवल मुद्रा नहीं है, ये मानसिक अवस्था है। अगर आप अपने मन में खुद को गरीब, असहाय या सीमित मानते हैं तो बाहरी परिस्थितियां भी वैसी ही दिखने लगती हैं। लेकिन जब आप खुद को सक्षम, योग्य और अवसरों के योग्य मानते हैं तो आपका ध्यान समाधान पर जाता है। यही मानसिक बदलाव अवसरों को पहचानने की क्षमता देता है। किताब का एक प्रेरक भाग है विफलता का विश्लेषण। हिल बताते हैं कि असफलता अक्सर भेष बदल कर आती है। वो हार की तरह दिखती है, लेकिन उसके भीतर सीख छिपी होती है। कई बार लोग एक अस्थायी हार को अंतिम परिणाम समझ लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हर असफलता को प्रतिक्रिया समझा जाए तो वही आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। हिल बार बार ये कहते हैं कि सफलता का रास्ता सीधा नहीं होता, उसमें मोड़ आते हैं, बाधाएं आती हैं और कभी-कभी तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। लेकिन असली विजेता वही होता है जो इन पलों में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ता। दृढ़ता का अर्थ सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि मानसिक स्थिरता है। ये वो शक्ति है जो आपको आलोचना, संदेह और परिस्थितियों के दबाव से बचाती है। थिंक एंड ग्रो रिच में हिल एक दिलचस्प बात और कहते हैं, पर्यावरण का प्रभाव।